टॉलरेंस की सरकार है। जो पैसा खाया है उसको लौटाना ही पड़ेगा। ये तो सारे लोग एक जगह हुए हैं कि भाई पैसा नहीं लौटाना पड़े। जो थे पूर्वांचल भाई कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ये फ्रॉड के चक्कर में वो फंस गए थे। जो राजधानी हो उस टाइप से हो जो नहीं था। बोल के कुछ बहला के और गठबंधन को इधर-उधर करेंगे, ऐसा नहीं है। दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की वहाँ सरकार बन गई। बता दें कि अब ऐसे में लेकर चर्चा यह चल रही है कि बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में 27 वर्षों के बाद आप लोग की सरकार बन गई है। बिहार में भी चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि बिहार में भी अगर अकेले चलेंगे तो यही हादसे देखने को मिलेगा। नहीं देखिए, कांग्रेस का तो कोई जनाधार रह नहीं गया है पूरे देश में। और कांग्रेस के अपने जो युवराज हैं, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब उनको थोड़ा किसी के पाठशाला में जाके पढ़ाई पढ़ना चाहिए। रही बात बिहार की, दिल्ली तो जीते ही, और सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि पहली बार अब दिल्ली संपूर्ण विकास की तरफ चलेगा। चाहे वो माँ जमुना हो, चाहे प्रदूषित हवा हो वहाँ का, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे हेल्थ केयर का विषय हो, सब पे जो दिल्ली को चाहिए, एक जो भारत देश की राजधानी का जो आकार हो, एक विकसित देश का, एक समृद्ध देश का जो राजधानी हो, उस टाइप से हो जो नहीं था। ये तो फ्रॉड के चक्कर में पड़ के कुछ हमारे मतदाता जो थे पूर्वांचल भाई, कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ये फ्रॉड के चक्कर में वो फंस गए थे। अब उनको लग गया 10 साल के बाद कि अरे तो कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ चीटर का काम करता है। इसलिए अब सही दिशा में लोगों ने चयन किया है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का हमें लगता है कि आने वाला एक समय होगा कि बाहर से लोग विदेश से दिल्ली देखने के लिए आएँगे। अच्छा, आरजेडी हमला कर रही है कि जो 2 इनके सहयोगी दल वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, दोनों हार गए चुनाव। ये लोग अपने सहयोगियों को खत्म करने के लिए। नहीं देखिए, हम तो 68 हम तो लड़े थे 68 सीट पे, तो हम जीते 48, तो हम भी 22 हारे, उसमें 2 वो भी हार गए, ये तो हम भी तो हारे ना भाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखिए क्या है, जब किसी के पास कोई विज़न नहीं है, तो ये लोग सोच रहा है कि कोई कुछ बोल के, कुछ बहला के और गठबंधन को इधर-उधर करेंगे, ऐसा नहीं है। अब बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और दिल्ली के तर्ज पे ही बिहार में बाकी दलों का अब नाम नहीं लेंगे, सबका सर्वनाश होगा और पूर्ण मेजॉरिटी के साथ रिकॉर्ड ब्रेक होगा 2025 में। एनडीए के विधायक इतने जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में क्या इंडिया गठबंधन का जो कहा जा रहा है, क्या मजबूत तरीके से चलेगी चुनाव भाई तक? देखिए, ये तो गठबंधन है नहीं यार, हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि ये गिरोह है, ये लूटने वाला गिरोह है, सब लूटने वाला एक जगह पे आ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो पैसा खाया है उसको लौटाना ही पड़ेगा। ये तो सारे लोग एक जगह हुए हैं कि भाई पैसा नहीं लौटाना पड़े। ये पार्टी थोड़ी है, ये यूपीए गठबंधन है। नहीं, इंडिया गठबंधन है, ये गिरोह है, चोरों का गिरोह। तो चोरों का गिरोह कभी एक रहता है, कभी देखें, कभी एक रहता है और एक रहेगा भी तो क्या करेगा? चोर तो चोर ही होता है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में। बिल्कुल बिहार को तो पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा कि इस बार के बजट में बिहार के लिए अलग से माने बिहार के प्रति इतना संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने जो बिहार के लिए पैकेज दिया है, जो सुविधा दिया है, जो पैसा दिया है, वो बिहार एक विकसित बिहार बने, ये सबका सपना है। अपने एनडीए का भी सपना है, अपने प्रधानमंत्री का सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है। और उसी क्रम में सबौर वहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो उन्होंने पैसा दिया है डेवलप करने के लिए, उसी के उद्घाटन समारोह में, शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को बिहार आने में, बिहार जो आ रहे हैं,
उसमें बिहार की जनता काफ़ी उत्साहित दिख रही है, खुश है और लोकल के लोग तो कह रहे हैं कि कम से कम देव दुर्लभ हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे रखा, उनका कम से कम दर्शन भी होगा, इतने उत्साहित लोग हैं। जी, एक आखिरी सवाल, अभी एक खबर आ रही है कि वित्त विभाग से जितने भी कर्मचारियों को जो पैसा जाता था, 9 लाख से कर्मचारियों को पैसा रुका हुआ है, जिसमें मंत्री, विधायक लोग भी शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का, उसको लिंक करना है। उसमें कुछ टेक्निकल परेशानी है, कोई रुका जान के रुका-उका नहीं है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत एक्सपर्ट लोग आए हैं, वो ठीक कर देंगे। बाकी सबका पेमेंट होगा, किसी का चलिए, पेमेंट कोई रुका नहीं। चलिए साफ तौर पे ये थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी स्थिति बिहार में इसी तरीके से होगा, जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति हुई है, बिहार में भी वही स्थिति देखने को मिलेगा। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अहंकार में डूबी थी, आम आदमी पार्टी अहंकार में डूबी थी, उनका अहंकार खत्म हो गया। अब ऐसे में बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल भी है, राष्ट्रीय जनता दल का भी खात्मा हो जाएगा। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ डेस्क को पटना।